दोस्तों नमस्कार। बिहार में इस समय चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में हर कोई चाहता है कि उसे मन के अनुकूल लाभ मिले सरकार के द्वारा, सरकार उसकी मांगों को सुने, सरकार उसकी मांगों को समझे। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहार के रसोइयों का। जी हाँ, बिहार के रसोइयों का, जो बिहार के विद्यालयों में लगभग 2 लाख से ऊपर रसोइया भाई बहन जो कार्यरत हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। रसोइया का मानदेय तो सुनने में लगता है कि बढ़ा है, कि उनका दुगना हुआ है, रसोइयों का मानदेय दुगना हुआ, लेकिन दरअसल मानदेय ही इतना कम था कि जिसका कहना नहीं है। 1650 रुपया प्रति माह था, समझ गए। तो दुगना तो हुआ तो 3300 रुपया हो गया। तो सोचे कि इस महंगाई में 3300 रुपया जो बढ़ा, उससे रसोइया जो थे वो खुश बिल्कुल ही नहीं है। उनका कहना है कि कम से कम वेतन जो है वो 18,000 रुपया होना चाहिए, न कि 3300 रुपया। 3300 रुपया आजकल के समय में क्या होता है, जबकि विद्यालय मान के चलिए कि एवरेज जो है 24 दिन 25 दिन खुलता है। ये लोग लगभग 9:30 बजे आते हैं और 2:30 से 3 बज जाता है इनको जाने में, क्योंकि खाना भी बनता है, बर्तन धोना होता है, साफ़ सफाई करके विद्यालय से जाना होता है इनको, मध्याह्न भोजन से सारा कुछ, बाकी तो सफाई कर्मी करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में इनका सिर्फ मात्र 3300 रुपया है। ये इनके लिए सूटेबल नहीं है, कारण कि देखिए बिहार में सभी का बढ़ा है पेमेंट, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस रेशियो से बढ़ा रसोइयों का, उस रेशियो से उससे कई गुना बढ़ा लोगों का। रसोइया का पेमेंट सबसे कम बढ़ा, और सबसे ज़्यादा विद्यालयों में अगर कोई संघर्ष करता है, काम करता है, तो वो है रसोइया ही। देखिए अभी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर खाना भी बनता है, और वहाँ लोग गैस पर खाना नहीं बनाते हैं। देहात क्षेत्र में वहाँ चूल्हे पर खाना बनाना होता है, और बरसात के समय में न सूखी लकड़ी मिलती है, न सूखी गोईठा है, और उसी धुआं धक्कड़ में रसोइयों को काम करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर रसोइया का पेमेंट कम होगा तो ये उनके जो संघ के लोग हैं जो आंदोलन करने के लिए चेतावनी दिए हैं। देखिए हम थोड़ा इसको बताते हैं आपको विस्तार से। और रसोइयों का पेमेंट भाई तो संतोषजनक होना ही चाहिए था, लेकिन चलिए देखिए क्या है। एमडीएम कर्मियों ने काली पट्टी लगा कर किया काम। जी हाँ, बिहार के लगभग सभी जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों ने वेतन की मांग व विभागीय नीति का विरोध जताते हुए काली पट्टी लगाकर काम किया। राज्य स्तरीय संघ के आह्वान पर मंगलवार से राज्य में कार्यरत सभी मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कर्मियों ने बताया कि वे लोग विगत 18 वर्षों से अति अल्प मानदेय पर कार्य करते हुए योजना को सफल संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। ये भी बात सही है कि ये लोग 18 वर्ष से काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और काफ़ी कम वेतन में। विभाग ने वर्ष 2010, 2012, 2018 में लगातार 3 बार सभी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए पत्र निर्गत किया, लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग ने अपने ही आदेश का पालन नहीं किया। बताया गया कि सभी डीओ एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन जो हड़ताल ये लोग करेंगे 26 अगस्त से, उसकी सूचना ये लोग दिए हैं। ये ऐसा है रसोइया संघ का जो है लीडर लोग हैं, वो प्रेस में दिए हैं खबर को। वेतन तो बढ़ा सभी का, लेकिन रसोइया का जिस हिसाब से बढ़ा वो उसके हिसाब से दूसरे उसके कई गुना बढ़ा। तो रसोइया का पेमेंट जो था वो संतोषजनक होना चाहिए था। बिहार में के विद्यालयों में काम कर रहे हैं नौनिहालों को समय से खाना देना, कठिन परिस्थिति में। चापाकल विद्यालय में नहीं होता है, गर्मी के समय में 1-1 किलोमीटर से पानी ला करके लोग खाना बनाते हैं। वाटर लेवल नीचे चल जाता है पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पानी नहीं मिलता है। फिर 1 किलोमीटर से खाना बनाने के लिए सिर्फ पानी आता है, फिर उस बर्तन को लेकर के 1 किलोमीटर जाते हैं वहाँ, फिर वहाँ से धो करके लाते हैं और विद्यालय में रखते हैं। सोच लीजिए, है कोई इतना संघर्ष कोई कर सकता है? नहीं कोई करेगा। और इतना संघर्ष करने के बावजूद भी मानदेय कम होने से, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने बढ़ाया, पहल किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं किए हैं वो,
प्रयास तो किया है, लेकिन रसोइये लोगों का कहना है कि पेमेंट काफ़ी कम है। हमारा पेमेंट कम से कम भी तो एक लेबर का जो होता है कम से कम उसको तो देना चाहिए। हम आशा भरी निगाहों से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारा बात कौन सुनेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम पेमेंट 18,000 रुपया हो, ताकि हमारा योजना जो है वो योजना को हम बेहतर तरीके से चलाएं और उसको सफल करें, उसको सार्थक करें। तो दोस्तों, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और हम लोगों की भी इच्छा है कि रसोइयों का पेमेंट कम से कम भी तो 18,000 रुपया हर हाल में होना चाहिए, ताकि वो अपना भरण पोषण जो है वो करें। और रसोइया का भी उम्र अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब शायद ही कोई इसी विद्यालय में ऐसे रसोइया है जो 40 साल से नीचे के हैं। सभी 40 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर, 50, 55 पर चल रहे हैं वो लोग। तो अगर संतोषजनक पेमेंट आज नहीं करेंगे तो फिर कल क्या होगा? फिर उनके बाल बच्चे का गुजारा भत्ता फिर कैसे होगा? इनका अपने सुई दवाई में ही तो पैसा लग जाता है, तो इसका देखभाल कौन करेगा? तो बिहार सरकार से मैं भी ये गुजारिश करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से कि सर इस पर संज्ञान लिया जाए और पेमेंट थोड़ा बढ़ाया जाए। किसी और योजना से काट करके ही इनका पेमेंट बढ़ाया जाए, लेकिन रसोइयों का पेमेंट अगर संतोषजनक रहेगा तभी इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि रसोइया का काम वही लोग कर रहे हैं जो गांव के गरीब लोग हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, समझ गए। इसी तरह के लोग असहाय हैं, भवनहीन हैं, उसके बाद भूमिहीन है, वही लोग रसोइया का काम कर रहे हैं जो सामाजिक रूप से असहाय हैं लोग। तो ऐसे लोगों का पेमेंट संतोषजनक ही होना चाहिए। और 3300 रुपया आज के समय में नहीं है कुछ, तो इनका पेमेंट कम से कम भी तो 18,000 रुपया होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम रसोइया भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी, और हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि इनका पेमेंट संतोषजनक किया जाए, ताकि इनका गुजारा भत्ता जो है ना वो बेहतर तरीके से हो सके। जो कोई काम नहीं करता है, सोचिए, जो कोई काम नहीं करता है वो ले रहा है 1100 रुपया हो गया है उसको। जो कोई काम नहीं करता है, दिन भर बैठ के गांजा पीता है गांव में, उसको 1100 रुपया हो गया है। अब कहता है लोग कि अब मज़ा आएगा हम लोगों को गांजा और दारू पीने में। टोटल दारूबाज और गांजेड़ी का हो गया है वृद्धा पेंशन जो है वो 1100 रुपया हो गया है। उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि सब 1100 रुपया पाने वाले सब गंजेड़ी और दारूबाज हैं, लेकिन जितने भी पुरुष हैं ना, उसमें से 70% दारूबाज और 1 नंबर का गंजेड़ी है। गंजेड़ी, नशेड़ी, जुआ भी खेलता है, उन लोगों का 1100 रुपया हो गया। और जो सबसे ज़्यादा विद्यालय में समय खपाते हैं उनका 3300 रुपया है। तो इस पर विचार करना होगा माननीय मुख्यमंत्री को। धन्यवाद। और तमाम जो रसोइया भाई बहन हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, या फिर रसोइया भाई बहन के जो बच्चे हैं, उनके फैमिली मेम्बर है, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक जो अंगूठा का निशान है ना उसको दबाइए। वीडियो को रीच मिलेगा और आपकी मांग जो है ना वो पूरी होगी। धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक।